तो चलिए आज बात करते हैं द ग्रेट इंडियन समर वेकेशन की, उस यादगार, थोड़ी उलझी हुई और बहुत ही मज़ेदार दुनिया की। एक क्रिएटर की कहानी के जरिए हम उन दिनों को फिर से जिएंगे जब छुट्टियां आज़ादी का दूसरा नाम हुआ करती थी। लेकिन हाँ, एक छोटी सी शर्त के साथ। वाह, सच कहूं तो ये लाइन सुनते ही स्कूल के आखिरी दिन की वो खुशी याद आ जाती है ना? बस यही वो एहसास है जो गर्मियों की छुट्टियों को इतना खास बनाता है। पूरे 2 महीनों की आज़ादी, या कम से कम हम सब सोचते तो ऐसा ही थे। तो कहानी शुरू होती है 9वीं क्लास के फाइनल एग्जाम के आखिरी दिन से। जश्न का माहौल तो था, पर यह खुशी कुछ ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। जरा सोचिए, एक तरफ फाइनल एग्जाम खत्म होने की खुशी है, दोस्तों को बाय बाय बोला जा रहा है, और तभी टीचर आकर एक गुड न्यूज़ सुनाते हैं। और वो गुड न्यूज़ क्या थी? कि कल से 10वीं की तैयारी के लिए स्कूल फिर से खुल रहे हैं। मतलब छुट्टियों का सपना बस एक पल में ही चकनाचूर। खैर, स्पेशल ट्रेनिंग अपनी जगह, लेकिन छुट्टियों की कुछ चीजें तो होके ही रहती हैं। जैसे कि वो कभी ना खत्म होने वाली बहस कि गर्मी बेहतर है या सर्दी। और हाँ, नानी के घर की वो जरूरी वाली यात्रा। और ये बहस तो एकदम क्लासिक है। एक तरफ से आवाज़ आती है, अरे ठंड लगे तो कंबल ओढ़ लो, तो दूसरी तरफ से जवाब आता है, गर्मी लगे तो पंखा चला लो। पर असली पेंच तो तब आता है जब कोई कहता है, लेकिन हमारे यहाँ गर्मियों में लाइट बहुत जाती है। और बस ये बहस कभी खत्म नहीं होती। और नानी के घर का ट्रिप भला ऐसे मज़ेदार और थोड़े से शर्मिंदा करने वाले किस्सों के बिना पूरा कैसे हो सकता है, जब कोई रिश्तेदार सबके सामने पोल खोल दे। ये वो यादें हैं जिन्हें कोई चाह कर भी नहीं भूल पाता है ना? बिल्कुल बचपन की वही मासूमियत वाली शर्मिंदगी। तो अब कहानी में आता है एक नया मोड़। छुट्टियों का मतलब था कुछ प्रोडक्टिव करना, मतलब पेरेंट्स तो कम से कम यही चाहते थे। और यहीं से शुरू हुई हमारे कहानीकार की नई नई स्किल्स सीखने की वो कोशिशें, जो ज्यादातर फेल ही हुईं। तो सबसे पहला मिशन था डांस। मम्मी को लगा कि बेटा अगला इंडियन आइडल बनेगा। बेटे ने भी पूरी जान लगा दी, पर बिना किसी तालमेल के। नतीजा, 1 महीने बाद डांस क्लास वालों ने ही हाथ जोड़ लिए और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। और इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। एक फील्ड में फेल हुए तो क्या हुआ, तुरंत अगला प्लान तैयार। डांस में बात नहीं बनी, कोई बात नहीं, अब तैराकी में नाम रोशन किया जाएगा। लेकिन अफसोस, स्विमिंग क्लास में भी किस्मत दगा दे गई। जहां सारे दोस्त आराम से तैर रहे थे, वहीं हमारे हीरो पानी में बस ऊपर नीचे हो रहे थे। और तो और, उन्हें एक नया नाम भी मिल गया, मोटू राम। तो ये था प्रोडक्टिव समर का एक और फ्लॉप चैप्टर। तो जब डांस और स्विमिंग दोनों में ही बात नहीं बनी और बोरियत बढ़ने लगी, तो सामने आया एक नया, एकदम मॉडर्न आइडिया। आज के जमाने का सबसे बड़ा सपना क्या? एक यूट्यूबर बनना। और बस इसी ऐलान के साथ एक नए मिशन की शुरुआत हुई। दोस्तों की पूरी टीम तैयार, और सबने मिलकर फैसला कर लिया कि अब तो इंटरनेट पर छा जाना है। मतलब फुल जोश और एक्साइटमेंट के साथ मिशन यूट्यूब स्टार लॉन्च हो गया। तो प्लान बड़ा सिंपल था, वीडियो बनाओ, बहुत सारे व्यूज लाओ और फेमस हो जाओ। उन्होंने तो दर्शकों से ये भी कहा कि बैकग्राउंड में जो बदलाव हो रहे हैं उन्हें नोटिस करो और कमेंट करो। सच कहें तो ये आज के जमाने के बचपन का एक परफेक्ट उदाहरण है। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, चाहे कोई कुछ भी करे या ना करे, छुट्टियां अचानक से खत्म हो जाती हैं। पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है जैसे कल ही तो शुरू हुई थीं। और ये सवाल तो हम सबने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा, है ना? कि 2 महीने कहाँ गए, पता ही नहीं चला। वो डांस क्लास, वो स्विमिंग, वो यूट्यूब चैनल, सब बस एक धुंधली सी याद बनकर रह जाता है। और फिर आता है वो आखिरी मोमेंट, छुट्टियों को थोड़ा सा और खींचने की वो एक आखिरी नाकाम सी कोशिश। पर जवाब हमेशा की तरह वही मिलता है, नहीं, अब स्कूल चालू हो गए हैं। और बस इसी के साथ हकीकत की दुनिया में वापसी हो जाती है। और आखिर में क्रिएटर का ये नोट पूरी कहानी को एक बहुत ही मजेदार मोड़ देता है। ये हमें बताता है कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा था, और ये भी याद दिलाता है कि बचपन की उन यादों को बनाने और उनको शेयर करने में आज भी वैसी ही छोटी मोटी मुश्किलें आती हैं। और शायद यही चीज़ इन यादों को और भी खास बना देती है।